हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी ग्रामर की बुक से पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। और इसके लिए आप ओपन करें पेज नंबर 101। आपकी जो हिंदी ग्रामर की बुक है ना, उसी से। और इसके पहले तो आप लोगों ने लगभग सभी कुछ पढ़ लिया था वीडियो में। और आपको अगर जो चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, मुझे ये समझना है। ठीक है, तो आपको शुरू से पूरा जो भी है चैप्टर ग्रामर में वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। व्याकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये अनुच्छेद लेखन है, ये भी आएगा एग्ज़ाम में। और इसमें कुछ भी किसी भी विषय पर आपको दे दिया जाएगा और आपको उसके बारे में 8-10 लाइन लिखनी होगी, है ना। तो अनुच्छेद लेखन तो वही होता है जो आपको पता नहीं होना चाहिए, वो आपको बस लर्न होना चाहिए। जैसे आप ये थोड़ा बहुत लर्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी चीज़ के बारे में कैसे हमको लिखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये है मेरा घर। तो अगर आपसे घर पे लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हो, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। और इसमें देखिए 8-10 लाइन में कितना अच्छे से लिखा हुआ है। तो अगर लिखा भी नहीं होता तो भी आपको इसी तरह से अपने घर के बारे में सोच करके 8-10 लाइन लिखनी होगी। कोई भी वस्तु, प्राणी या किसी भी स्थान या जानवर, किसी के बारे में भी दिया जा सकता है ना। तो ये तो मेरा घर लिखा हुआ है, इस पे आपको ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब समझ करके पढ़ेंगे ना तो लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा घर बहुत ही सुंदर और हवादार है। घर में एक रसोई है। और ये भी आप लिख सकते हैं, मेरे घर में कितने कमरे हैं। इसमें हम बच्चों के लिए एक स्टडी रूम भी है, यहाँ एक पूजा स्थल भी है, या फिर यहाँ एक पूजा का कमरा भी है। फिर गेस्ट रूम होता है ना मेहमानों के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं कितने कमरे हैं, क्या क्या है। और आपके घर में गार्डन है या नहीं है, ये सब भी लिख सकते हैं। फिर मेरा घर बहुत सुंदर है, सबको अपना घर सुंदर लगता है ना। फिर दूसरा है पालतू पशु। तो इसमें गाय के बारे में लिखा है। गाय, देखिए गाय के बारे में तो बहुत ही आसान है। गाय के बारे में आप लिख सकते हो, अगर ये लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसे लिख सकते हो गाय के बारे में। गाय एक पालतू पशु है, इसका रंग बताइए, ये क्या खाती है, इसके बारे में। गाय हमें दूध देती है, ये भी लिख सकते हैं। और उसके दूध से क्या क्या चीज़ें बनती है ना। गाय को पूजा भी जाता है ना। इसको गौ माता कहा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इसका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। गाय बहुत ही लाभदायक प्राणी है। फिर इसमें देखिए दादाजी के बारे में लिखने के लिए आ गया। अगर आपके दादाजी के बारे में, इसी तरह आप सोच के दादाजी के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना, जो जो चीज़ें दादाजी करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए लिखा है पहला मौखिक प्रश्न। तो इसमें भी आप इसको लिखा है अपने मनपसंद पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मनपसंद पक्षी आपका जो भी हो, तोता है तो तोता के बारे में लिखे, कबूतर है तो कबूतर के बारे में, मैना, कोयल, कोई भी पक्षी जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए, है ना। फिर दूसरा क्या है, रोज़ सुबह उठकर आप क्या करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। रोज़ सुबह उठ कर के आप क्या करते हैं, 5 वाक्य इसके बारे में तो लिख सकते हैं ना। रोज़ सुबह 5 क्या 10 भी लिखा जा सकता है। रोज़ सुबह उठकर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उठते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, फिर आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं और कसरत भी करते हैं। तो आप लिखिए मैं रोज़ टहलने जाता हूँ, या फिर मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, है ना। फिर मैं पढ़ाई करता हूँ। ये इतनी चीज़ें मॉर्निंग में इतनी चीज़ें की जाती हैं, ये लिखेंगे। फिर क्या है, थर्ड है
आप घर के काम में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं? तो आपको ये लिखना होगा, आप जैसे मदद करते हैं अपने माता पिता की तो आप उसके बारे में लिखें। 4-5 वाक्य, है ना, 4-5 वाक्य मतलब 4-5 लाइन। ठीक है। और इसमें आप अपने मन पर, लेकिन बच्चों लिखेंगे तो सही वाक्य बनना चाहिए। वाक्य जो हो वो बिल्कुल सही हो और उसमें मात्राओं का ध्यान, पूर्ण विराम सही से लगाना है आपको। ये सारी बातें याद रखिए। और फिर इधर देखिए, यहाँ नीचे है चित्र देखकर कुछ वाक्य लिखिए। तो ये चित्र किसका है? विद्यालय का चित्र है ना, मेरा विद्यालय। तो इसके बारे में तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। जितनी भी लाइन में लिखना हो, इसमें 6 लाइन दी हुई है तो आप 6 लाइन में लिख सकते हैं ना अपने विद्यालय के बारे में। तो इसे आप ज़रूर तैयार करिए बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट डे मैं आपको कुछ और बताऊंगी। ओके, बाय।